हेलो। आज हम करेंगे कि किस तरह से इथेनॉल को इथॉक्सी इथेन में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये वेरी सिंपल रिएक्शन है। इथेनॉल जो कि होता है CH3CH2OH, और अगर इसको इथॉक्सी इथेन में कन्वर्ट करना है तो आपको कॉन्क H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ 413 केल्विन ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर 443 केल्विन होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इथीन में। बट अगर टेम्परेचर 413 है तो ये कन्वर्ट होगा इस तरीके से। हम 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे इथेनॉल के, CH3CH2OH, और जब इसको इस टेम्परेचर पर इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 हीट करेंगे तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा और आपकी फॉर्मेशन हो जाएगी CH3CH2O। और इस मॉलिक्यूल को इस तरीके से घुमा के इस पर अटैच करवा देंगे और ये बन जाएगा हमारा CH2CH3। दिस इज इथॉक्सी इथेन। This is called ethoxyethane. Okay, now we will study the mechanism. The mechanism of the ethoxyethane is mechanism. मैकेनिज्म को ध्यान से स्टडी करें तो बहुत ही आसान मैकेनिज्म है। ये 3 स्टेप में खत्म हो जाएगी। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 1 में CH3CH2O और H, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है। ये प्रोटोनेशन मैकेनिज्म होती है। एसिड है तो उसमें H पॉजिटिव को हम यहाँ पर ले आएंगे और जैसे ही ये H पॉजिटिव इस पर अटैक करेगा तो कुछ ये प्रोसीजर आगे होगा। CH3CH2O, यहाँ पर आ गया H पॉजिटिव और यहाँ पर है आपका H। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है और ये 2 इलेक्ट्रॉन में अगर एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन हाइड्रोजन को देगा तो यहाँ ऑक्सीजन पे चार्ज आ गया पॉजिटिव, और यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन। जैसे इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को मिला आयन को तो उस पर ये चार्ज हट गया और ये बॉन्ड फॉर्म हो गया। तो यहाँ से आपका ये मैकेनिज्म खत्म। ओके, नेक्स्ट स्टेप जो कि सेकंड स्टेप है, उसमें क्या होगा, CH3CH2O, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर हाइड्रोजन आयन है, H है। और दूसरा जो सेकंड इथेनॉल था उसको भी यहाँ पर हम ले जाएंगे, CH3CH2OH। ये सेकंड स्टेप समझने वाला स्टेप है, इसको ध्यान से समझना है। इसी में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो ये बॉन्ड है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और जब ये बॉन्ड अपना बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ तोड़ेगा तो यहाँ पर कार्बन पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसे क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन। अब ये पॉजिटिव है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये अटैक करेगा इस ऑक्सीजन पे और ये फॉर्म होगा यहाँ से रिएक्शन में कुछ इस तरीके से। CH3CH2, यहाँ पर जो कि पॉजिटिव चार्ज था जो कि इससे अटैक होगा, तो मैं इसको यहाँ पर अटैक करवा के दिखा रहा हूँ। ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इस पर चार्ज आ गया पॉजिटिव, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, और जो इसका यहाँ पर H है उसे हम यहाँ दिखा देंगे H, और बाकी बिल्कुल सेम CH2CH3, इसे कुछ मोड के इस तरीके से कनेक्ट कर दिया गया है। अब जो फाइनल स्टेप है उसमें क्या होगा, और यहाँ से वाटर को इवोल्व कर दिया गया है, वाटर इवोल्व हो चुका है यहाँ से हमने 2 इलेक्ट्रॉन लेके। ओके, ना फाइनल थर्ड स्टेप इज वेरी इजी। CH3CH2 कटने के बाद यहाँ पर ये चार्ज हट जाएगा ऐड होने के बाद, और द फाइनल स्टेप जो कि डीप्रोटोनेशन होता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन है, CH2CH3, और इस स्टेप में क्या होगा, जो हाइड्रोजन है वो उसका जो बॉन्ड है वो सारा का सारा टूट जाएगा किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ, जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज रिजोल्व हो जाएगा और यहाँ पर हमें मिलेगा CH2। यहाँ पर ये बॉन्ड टूट गया हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का पोर्शन हो गया पॉजिटिव। यहाँ ऑक्सीजन को पहले से 2 इलेक्ट्रॉन थे और 1 इलेक्ट्रॉन पहले से ऑक्सीजन के पास था बॉन्ड का, और 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का मिल गया, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज रिजोल्व हो गया, वो हट गया, और ये हो गया CH2CH3, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन लॉस हो गया, इसे कहते हैं डीप्रोटोनेशन। सो दैट वाज द मैकेनिज्म ऑफ ethanol to ethoxyethane. Hope you have understood. Thank you so much. Very important for the 12th CBSE exam. Thank you so much and best of luck.